Hello students, good morning all of you. Myself Akash Vishwakarma. I am your new maths teacher. Today we are going to read the first chapter of class 9. The chapter is number system. So let's start now. आज हम क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं. आज की ये जो क्लास है इस क्लास में मैं आपको नंबर सिस्टम की बेसिक इन्फॉर्मेशन, इंट्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा. ये नंबर सिस्टम होते क्या हैं, हमको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, सारी चीज़ें हम इस क्लास में समझेंगे. तो जैसे कि चैप्टर का नेम है नंबर सिस्टम. तो व्हाट इज़ नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम होता क्या है? तो हम कह सकते हैं नंबर सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड नंबर सिस्टम. मीन्स नंबर्स का जो ग्रुप होता है, एक कलेक्शन होता है, उसे कहा जाता है नंबर सिस्टम. मतलब सारे नंबर्स को एक साथ जब रखा जाता है तो उन्हें कहा जाता है नंबर सिस्टम. दीज नंबर आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स natural such as natural, whole, integers, rational, irrational, real, imaginary, prime, coprime, odd, even, composite, etc. etc. मतलब कहने का मतलब ये है बहुत सारे मतलब नंबर सिस्टम में हमें जो 9th क्लास है उसमें हमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल, रियल नंबर, इनके बारे में पढ़ना है. नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड टिल एंड इन्फिनिटी. मतलब ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी पे जाके एंड हो जाते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं, एंड तो होंगे नहीं ये, है ना. ऐसे नंबर्स को कहा जाएगा नेचुरल नंबर. और ये नंबर हमेशा पॉजिटिव होते हैं और इससे एन मतलब नेचुरल नंबर के जो सेट्स हैं उसे एन से डिनोट किया जाता है. Again repeat, natural number is starting from 1 and till infinity is called natural number. ये नंबर हमेशा पॉजिटिव होंगे. कैसे होंगे बच्चों? पॉजिटिव. हमेशा पॉजिटिव नंबर होते हैं नेचुरल नंबर. आप इससे याद भी रख सकते हैं, या आप डेफिनेशन याद नहीं आ रही तो आप इतना याद रख सकते हैं जैसे कि इसका नाम है नेचुरल नंबर. नेचुरल मतलब नेचुरल मतलब मीन्स समझते हैं आप, नेचर से जो चीज़ें हमें मिली और नेचर से हमें हमेशा पॉजिटिव चीज़ें मिली हैं. तो नेचुरल नंबर कैसे नंबर होंगे? पॉजिटिव नंबर होंगे. नेक्स्ट, होल नंबर. जब इस नेचुरल नंबर में ज़ीरो और इंक्लूड हो जाता है तो इसे कहा जाता है होल नंबर. ये भी इन्फिनिटी तक जाते हैं, इनकी इन्फिनिटी तक जाएंगे तो हम कह सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो एंड टिल एंड इन्फिनिटी इज कॉल्ड होल नंबर एंड डिनोटेड बाय डब्ल्यू. और इसे डब्ल्यू से क्या किया जाता है? डिनोट किया जाता है. नेक्स्ट, इंटीजर्स. अब नेचुरल आपने पढ़ा, नेचुरल में आपने क्या पढ़ा? सारे नंबर्स कैसे थे? पॉजिटिव. ज़ीरो और इंक्लूड हुआ तो क्या बन गया? नेचुरल नंबर्स. अब क्या होगा? होल नंबर्स में जब ये नेचुरल नंबर के नेगेटिव नंबर ऐड हो जाएंगे तो ये कहलाते हैं हमारे क्या? इंटीजर्स. हम कह सकते हैं इंटीजर्स के बारे में, इंटीजर्स आर होल नंबर विच कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, है ना. -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, डैश ये भी इन्फिनिटी, यहाँ से ये भी इन्फिनिटी. तो इंटीजर्स क्या होंगे?
जिसमें होल नंबर्स में नेचुरल नंबर के नेगेटिव नंबर भी होंगे। इन्हें कहा जाता है इंटीजर्स। इंटीजर्स आर टू टाइप्स, पॉजिटिव, थ्री टाइप्स। बाकी आपको मैं टू टाइप्स बताने वाला था, बट थ्री टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव इंटीजर्स में जो सारी वैल्यू हैं वो पॉजिटिव थी, नेगेटिव इंटीजर्स में सारी वैल्यू कैसी होती हैं, नेगेटिव होती हैं। ये ज़ीरो भी एक इंटीजर अब आप ज़ीरो के बारे में सोच रहे होंगे कि ज़ीरो पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ना ही ज़ीरो पॉजिटिव है ना ही ज़ीरो नेगेटिव है। ज़ीरो को कहा जाता है ज़ीरो इंटीजर। क्या कहा जाता है? ज़ीरो इंटीजर। तो इंटीजर्स आर थ्री टाइप्स, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो इंटीजर्स। वन से लेके इन्फिनिटी तक यहाँ पे ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, माइनस वन से लेके माइनस टू माइनस थ्री डैश 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 ये इन्फिनिटी तक नेगेटिव इंटीजर्स हैं। क्लियर? आई होप क्लियर होगा सभी को। जो भी डाउट होगा बाद में मुझे कमेंट से मैसेज करके पूछ सकते हैं। रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट है रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर which can be represented in the form of p upon q is called rational number and q is not equal to 0। मतलब रैशनल नंबर जो हैं इसे हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं। p अपॉन q के फॉर्म में p, ये आप समझते हैं, ये होता है हमारा न्यूमरेटर और q होता है हमारा डिनोमिनेटर। मतलब जिसे हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये जो q है कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा क्या होगा? रैशनल नंबर। फॉर एग्जांपल 2 अपॉन 3, 4/5, ये यहाँ पे देखो आप, q ज़ीरो नहीं है ना, या फिर -6, ज़ीरो नहीं होना चाहिए, या तो पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए या तो नेगेटिव वैल्यू। ये सभी हमारे एग्जाम्पल हैं। अब मैं आपसे पूछूं, क्या ज़ीरो रैशनल नंबर है? तो आप कहेंगे यस, ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि हम ज़ीरो के अपॉन पे क्या लिख सकते हैं बच्चों? 1 लिख सकते हैं। बट ये तो रैशनल नंबर है। अब मुझे ये बताना, 1/0 रैशनल नंबर है? तो आप कहेंगे सर आपने अभी हमें बताया कि क्यू कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा रैशनल नंबर नहीं है। क्लियर? मतलब ऐसे नंबर जिसे हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और q है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होता, ऐसे नंबर्स को कहा जाता है रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर जस्ट क्या है? डिफरेंट है। ऐसे नंबर जिसे हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ऐसे नंबर्स को कहा जाता है क्या? इरेशनल नंबर। कौन से नंबर? इरेशनल नंबर, जिसे हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल √3, √3/2, या फिर 2 की पावर 3/2, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये सारे ही एग्जाम्पल इरेशनल नंबर के हैं, मतलब जिसका रूट फाइंड नहीं होता है ना, जिसकी पावर मतलब फ्रैक्शन में जिसकी पावर हो, है ना, और कैंसिल आउट ना हो, ऐसे नंबर हमारे क्या होते हैं? इरेशनल नंबर। अगर मैं आपसे पूछूं √4 रेशनल है या इरेशनल, तो आप क्या कहेंगे बच्चों? तो सर आप कहेंगे कि सर √4 का तो स्क्वायर रूट निकल जाता है 2, और 2 को हम लिख सकते हैं 2/1। तो ये p अपॉन क्यू के फॉर्म में है, तो ये कौन सा नंबर कहलाया? हमारा रैशनल नंबर कहलाया। अब आता है हमारा क्या? लास्ट, रियल नंबर। तो रियल नंबर इसको समझने के लिए एक मिनट, जितने भी नंबर हमारे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो सकते हैं,
जितने भी नंबर हैं हमारे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो सकते हैं, ये कहलाते हैं हमारे सारे के सारे क्या, रियल नंबर। सिर्फ इरेशनल नंबर को छोड़ के, इरेशनल नंबर नंबर लाइन पे इरेशनल नहीं, इमेजिनरी नंबर को छोड़कर जितने भी नंबर हैं सारे नंबर हमारे कहलाते हैं कौन से नंबर, रियल नंबर। इसमें नेचुरल भी आ जाता है, होल नंबर भी आ जाता है, इंटीजर्स भी आ जाता है, रैशनल भी आ जाता है, इरेशनल भी आ जाता है। सारे नंबर यहाँ नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो जाते हैं। तो ये सारे नंबर हमारे कहलाते हैं कौन से नंबर बच्चों, रियल नंबर, जिसे हम नंबर लाइन पे क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे नंबर हमारे कौन से नंबर कहलाते हैं, रियल नंबर। अगेन मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, समझना सभी। नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम वन एंड टिल एंड इन्फिनिटी इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। मतलब ऐसे नंबर जो वन से तो स्टार्ट हो और कहाँ तक जाएं, इन्फिनिटी तक जाएं, ऐसे नंबर को कौन सा नंबर कहा जाता है, नेचुरल नंबर। ऐसे एन से डिनोट किया जाता है, ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं। होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो एंड टिल इन्फिनिटी इज कॉल्ड होल नंबर डिनोटेड बाय डब्ल्यू। मतलब ऐसे नंबर जो जीरो से क्या हो, स्टार्ट हो और इन्फिनिटी तक जाएं। इंटीजर्स जब नेचुरल नंबर होल नंबर और नेचुरल नंबर के नेगेटिव नंबर, सारे नंबर को एक साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये कहलाते हैं हमारे क्या, इंटीजर्स। 3 टाइप्स, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो इंटीजर्स। अगेन रैशनल नंबर, ऐसे नंबर जैसे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और क्यू जो है नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्यू कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, ऐसे नंबर को कहा जाता है रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर जैसे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ये सारे ही नंबर हमारे कहलाते हैं क्या, इरेशनल नंबर। रियल नंबर्स ऐसे सारे नंबर जैसे हम नंबर लाइन पे क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये सारे ही नंबर हमारे कहलाते हैं रियल नंबर्स। मैं आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पल 1 ट्रू या फॉल्स है ये आप लोग बताना, ठीक है। मैंने आपको अभी समझाया है तो ये चीज़ें आप बताना। फर्स्ट एग्जाम्पल फर्स्ट है, ये ट्रू या फॉल्स है। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर हैं? तो आप बताइए ये ट्रू या फॉल्स। तो अभी मैंने आपको समझाया था होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ज़ीरो से, कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे बोला गया है एवरी होल नंबर, मतलब सभी होल नंबर नेचुरल नंबर है। ट्रू है या फॉल्स? तो होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। क्या होल नंबर नेचुरल नंबर है? तो ये क्या है हमारा बच्चों, फॉल्स। क्यों? क्योंकि होल नंबर में ज़ीरो होता है और नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं होता, तो होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। अगर ऐसा कहता कि नेचुरल नंबर होल नंबर है तो हम बोलते यस, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर भी होते हैं, बट होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। क्या सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर हैं? तो यस। क्यों? क्योंकि हम जैसे -3 है तो -3 को हम लिख सकते हैं -3/2, या है ज़ीरो तो ज़ीरो को भी हम लिख सकते हैं 0/1, या 2 है तो 2/1। तो ये सारे ही नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, इसलिए है स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। लास्ट, एवरी रैशनल नंबर इज अ एन इंटीजर। क्या सभी रैशनल नंबर इंटीजर हैं? तो ये भी समझना, रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, क्या इंटीजर है? तो ये फॉल्स होगा। इंटीजर कभी भी रैशनल नंबर, मतलब रैशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकते, क्योंकि इंटीजर हमेशा कंप्लीट होते हैं। जैसे -3, -2, -1, 1, 2, ये यहाँ पे ये नहीं आएगा, -3/2, 4/3, ऐसे नंबर नहीं आते। तो ये क्या होगा हमारा, फॉल्स होगा। अगर बोलते हैं इंटीजर्स रैशनल है तो हम बोलते हैं यस, बट रैशनल इंटीजर नहीं होते। तो ये हमारी फर्स्ट क्लास थी। आज की क्लास हम यहीं एंड करते